हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं या आपको पढ़ाने वाले हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पीटी की परीक्षा अक्टूबर माह में लगी हुई है और 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित कराई जानी है। तो ऐसे में अगर आप पीटी का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहती है। तो ऐसे में अगर आप पीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें आज हम कवर करेंगे अपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, इससे पहले कि आपको मैं पढ़ाऊं, एक चीज और बताना चाहता हूं कि एक वीडियो हमने और बनाई थी। आपको पता होगा कि हम स्टैटिक जीके कवर करा रहे हैं। उस वीडियो में हमने आपको अनुसंधान शोध संस्थान के बारे में बताया था और उसको लेकर के ट्रिक से याद कराया था। जो भी आपके शोध संस्थान हैं, कहां पर हैं और कैसे याद रखना है, उसकी वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में वहां पर लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं आपसे बात करूं राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों मनाया जाता है 12 जनवरी को। आप सभी को पता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं सेना दिवस की, तो दोस्तों सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्म दिवस जो होता है वो 23 जनवरी को होता है। और गणतंत्र दिवस आप सभी को पता है 26 जनवरी दोस्तों। और शहीद दिवस की अगर मैं आपसे बात करूं तो 30 जनवरी। देखिए, जो ये शहीद दिवस है आपका दोस्तों, ये शहीद दिवस आपके महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको सब पता होगा कि 2 शहीद दिवस होते हैं। आगे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए 23 मार्च को भी, जहां पे आपको पता है कि भाई जो आपके राजगुरु थे, सुखदेव थे और भगत सिंह जी थे, उनको क्या कहते हैं, फांसी दी गई थी। तो उनके उपलक्ष्य में जो शहीद दिवस मनाया जाता है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। और जो गांधी जी का बलिदान दिवस है उसको, जो शहीद दिवस, उसको भी कहते हैं, और वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो जब एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी का बलिदान दिवस क्या है, तो उसको आप 30 जनवरी के रूप में याद रखेंगे। ठीक, इसके साथ साथ अगर नॉर्मल शहीद दिवस आता है तो आपको नॉर्मल जो शहीद दिवस है, कहने का मतलब उसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो फिर आपको ये 23 मार्च वाला मानना होगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से देखिए, 12 जनवरी आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी सेना दिवस, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्म दिवस, और 26 जनवरी आपका गणतंत्र दिवस, ये आप सभी को पता होगा, और 30 जनवरी शहीद दिवस। ठीक, फरवरी महीने में आते हैं। फरवरी महीने में ये आपके 4 महत्वपूर्ण दिवस हैं। विश्व कैंसर दिवस काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, 4 जनवरी को मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि जनवरी के बाद आपका 4 फरवरी आएगा विश्व कैंसर दिवस। और रेडियो दिवस 13 फरवरी को दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक, मातृभाषा दिवस, और वो भी इंटरनेशनल लेवल का दोस्तों, वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अगर आप देखेंगे तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, इसकी पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल द अंकुर टॉक पर प्रोवाइड करा देंगे, तो आप इसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाइए, इसको सर्च करेंगे, वहां पे इस तरह का लोगो दिखेगा, वही हमारा चैनल है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, आगे अगर मैं आपसे बात करूं, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं फरवरी के। तो देखिएगा दोस्तों, फरवरी में अगर इंपॉर्टेंट डेज की बात की जाए तो आपका 4 फरवरी, ठीक, कैंसर दिवस, 13 फरवरी दोस्तों विश्व रेडियो दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी आपका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक, तो ये उम्मीद है कि आपको याद हो रहे होंगे। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की, तो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है वो 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को, ये आपको सभी को पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, काफी इसकी थीम्स वगैरह भी आती हैं जो कि आपको याद करनी होगी। उपभोक्ता दिवस की अगर मैं आपसे बात करूं तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जनवरी के अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, फरवरी की ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और मार्च महीने की ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं या इंपॉर्टेंट दिवस हैं जिनको आपको याद रखना होगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च।
तो उम्मीद है कि ये आपको 3 महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आगे आपका दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि जो आपका इंजेक्शन होता है, टीकाकरण किया जाता है ना, जब बच्चा पैदा होता है आपको कई तरह के उसके टीके लगते हैं। तो विश्व राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस अपने भारत के अंदर 16 मार्च को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस की अगर आपसे बात करूं तो 19 मार्च को। वानिकी दिवस आपका 21 मार्च दोस्तों, ठीक। विश्व जल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस, इसको आपको याद रखना है बिल्कुल, 22 मार्च को आपको मनाया जाएगा, ठीक। शहीद दिवस की अगर बात करें, अभी मैंने आपको बताया ये 23 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों ये आपका राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी उनको लेकर के ये मनाया जाता है। और विश्व क्षय दिवस की यानी कि आपसे मैं बात करता हूं तो आपका ये 24 मार्च को मनाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल, ठीक। अंबेडकर जयंती आप सभी को पता है 14 अप्रैल को मनाई जाती है, अंबेडकर जी की जयंती है ये। विश्व पृथ्वी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को, ठीक। आपको एक ये देखिए विश्व जल दिवस और एक विश्व पृथ्वी दिवस, ये 2 आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इसको लेकर के क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर और अंतरराष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर काफी थीम्स निकाली जाती हैं और दोस्तों अच्छे अच्छे कदम उठाए जाते हैं पर्यावरण को लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के। तो ऐसे में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपका विश्व पृथ्वी दिवस और जल दिवस, ठीक। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, लेबर डे आपका मनाया जाता है 1 मई को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस आपका 3 मई दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को आपका मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे आपके मार्च से लेकर के मई तक के। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे और याद भी हो रहे होंगे दोस्तों। अगर आप इनको 3-4 बार अच्छे से देख लेंगे ना तो ये आपके माइंड में अच्छे से फीड हो जाएंगे और उम्मीद है कि इन्हीं में से कोई ना कोई एक दिवस आपका जरूर फंसेगा, ठीक। तो ये 2 स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई हैं, आपकी 2 और ये बची हुई हैं, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए अगला जो अपना डेज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इंपॉर्टेंट है आपका, 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है 5 जून और योगा दिवस 21 जून। आपसे योगा दिवस की थीम भी पूछ सकता है तो इसको आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, अभी मेरे दिमाग में है नहीं। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर मैं आपसे बात करूं तो 11 जुलाई को मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। अब देखिए अगर आप कहेंगे कि अभी मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, तो दोस्तों ये जो था युवा दिवस, ये राष्ट्रीय युवा दिवस है और ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि ये अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है और ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस आप सभी को पता है 15 अगस्त। खेल दिवस की अगर मैं आपसे बात करूं ये 29 अगस्त को मनाया जाएगा। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर, टीचर्स डे आप सभी सेलिब्रेट करते होंगे और अभी कुछ दिन पहले आपने सेलिब्रेट किया भी होगा। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की आपसे बात करूं तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों हिंदी दिवस, जो अपने यहाँ की हिंदी मातृभाषा है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और अभी कुछ दिन पहले आपने मनाया होगा। गांधी जयंती 2 अक्टूबर और विश्व प्राकृतिक दिवस आपका मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे आपके मई से लेकर के अक्टूबर तक के, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। और पीडीएफ से अगर आप याद करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस आपका मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। देखिए बाल दिवस या फिर विश्व मधुमेह दिवस, इस दिन आपके 4 नवंबर है, सॉरी 4 नवंबर नहीं होगा दोस्तों, ये 14 नवंबर है। जो आपका बाल दिवस होता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और विश्व मधुमेह दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है, तो आप इसको 14 कर दीजिएगा, ये 4 नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस की बात करूं तो 1 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर दोस्तों। और आपका ये भ्रष्टाचार निरोधक दिवस अंतरराष्ट्रीय लेवल का 9 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 दिसंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपका किसान दिवस दोस्तों 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो चारों स्लाइड के थे, मैंने जल्दी जल्दी आपको करा दिए हैं। देखिए इसकी अगर आप ट्रिक बनाएंगे दोस्तों तो काफी ट्रिपिकल बनेगी, तो इस वजह से मैंने क्या किया, इसको ट्रिक से आपको नहीं पढ़ाया है। शोध संस्थान में ऐसा पॉसिबल था कि आप उसको ट्रिक से याद कर सकते थे, तो मैंने उसमें ट्रिक बता दी थी आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अगर आप इसको ऐसे नॉर्मल याद रखेंगे दिमाग से, अब इसको आप अपने लाइफ से किसी भी तरह से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अपना सबका कनेक्ट करने का तरीका अलग होगा।
लेकिन अगर इसकी ट्रिक बनाने बैठे तो वो काफ़ी ट्रिपिकल होगी, और काफ़ी ट्रिपिकल के साथ साथ आपको याद रखने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग दोस्तों जनवरी फरवरी आपकी अलग अलग हो गई, इसके बाद 1 से लेकर के 30 संख्याएं होती हैं, यानी 30 दिन होते हैं, कहीं कहीं 31 हो गया, तो उसको भी आपको याद रखने में दिक्कत होगी। साथ साथ इधर अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, तो ऐसे में क्या है कि इसकी ट्रिक बनाना उचित नहीं होगा, उससे आपको और कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इस वजह से आप क्या करिए कि इसको एक बार पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, और वीडियो को अगर आप चाहते हैं 2-4 बार आगे पीछे करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए हरदम लेकर के आते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।